पाकिस्तान फिर हथियारों के सहारे अपनी ताकत दिखाने की पुरजोर कोशिश में है। चीन से सैन्य विमानों की आवाजाही, टर्की से भी सैन्य मदद की हलचल। सवाल सीधा है, आखिर पाकिस्तान के लिए इतनी बेचैनी क्यों? क्या बीजिंग और अंकारा मिलकर इस्लामाबाद का हथियारों का गोदाम भर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे आधुनिक सैन्य सिस्टम देकर उसकी ताकत बढ़ाई जा रही है? लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझ लेनी चाहिए दर्शकों, हथियार खरीद लेने से युद्ध जीतने की गारंटी नहीं मिलती। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है, तुर्की राजनीतिक और सैन्य समर्थन की बात करता है, लेकिन जब असली युद्ध का सवाल आएगा तो क्या चीन और तुर्की अपने सैनिक पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए जंगे मैदान में भेजेंगे? क्या बीजिंग अपने सैनिक भारत के खिलाफ उतारेगा? क्या अंकारा अपने सैनिक पाकिस्तान के लिए युद्ध में झोंक देगा? यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि हथियार देना अलग बात है, किसी दूसरे देश के लिए अपने सैनिकों को युद्ध में उतारना बिल्कुल अलग बात। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर सैन्य टकराव होता है तो फैसला सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं होगा, फैसला होगा टेक्निक, ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और सबसे बढ़कर सैन्य क्षमता से। इसलिए पाकिस्तान चाहे चीन से जेट ले, टर्की से ड्रोन ले या दूसरे देशों से हथियार जुटाए, उसे भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उसके पीछे खड़े देशों की वजह से भारत का जवाब देने से पीछे हट जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि जंग में हथियार सप्लाई करने वाला और युद्ध के मैदान में उतरने वाला दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट्स को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान यदि ड्रोन और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर रहा है तो इसके पीछे केवल उसके सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग नहीं हो सकता, अनेक वजह हो सकती है जिसके कारण वह ऐसा कर रहा है। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई का आसन खतरा तो हमेशा रहता ही है, जिसके लिए भारत हमेशा से तैयार रहता है। चाइना से, टर्की से, वहां से जहाजों में भर भर के हथियार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान छोटे हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, खासतौर पर ड्रोन और मॉडर्न हथियारों को बजाय बड़े हथियारों के। उसने जो सबक लिया है ऑपरेशन सिंदूर से और जो उसकी इंटरनल भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि बीएलए और टीटीपी के पास भी अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े हुए कुछ मॉडर्न हथियार हाथ लग गए हैं। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुनिए जिस पर चर्चा होगी। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। बीते 3 दिनों से चीन टर्की के सैन्य विमानों की पाक में आवाजाही क्यों बढ़ गई है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पाकिस्तान ड्रोन और आधुनिक हथियारों का एक बड़ा स्टॉक तैयार करने में लगा हुआ है? सवाल नंबर 3 जिस पर चर्चा होगी पैनल से, चीन और तुर्की की सैन्य मदद से पाकिस्तान की एयर वॉर क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, इसमें कितना इजाफा होगा? सवाल नंबर 4, क्या यह सिर्फ रक्षा सहयोग है या भारत के खिलाफ एक रणनीतिक तैयारी? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने एस्टीम पैनल के साथ, क्या चीन टर्की पाक को हथियार देकर दक्षिण एशिया का समीकरण यानी इक्वेशन बदलना चाहते हैं? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह समझिएगा कि मैं आपको राफेल वाला एक जो नया नैरेटिव पाकिस्तान का था उसका जवाब भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक पायलट है जिसने यह बताया कि पाकिस्तान ने कोई राफेल नहीं गिराया था। जी हाँ, क्या चीन और टर्की के मूवमेंट का सच क्या है वो खबर आपको बताने जा रहा हूं, जिस पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगातार ट्रैक कर रही हैं। खबर नंबर 1, खुलासा नंबर 1, 72 घंटे में चीन टर्की के सैन्य विमानों की ताबड़तोड़ आवाजाही बढ़ी है। वजह क्या है दर्शकों, क्यों? अगला खुलासा आपकी स्क्रीन पर। टर्की से कामाकाजी ड्रोन और हथियार आने की आशंका जताई जा रही है कि टर्की हथियार भेज रहा है पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ। खुलासा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चीन की ओर से भी बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई होने की बात सामने आई है, क्योंकि जो सैन्य विमान है वो चाइना और टर्की से उड़कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लैंड कर रहा है। वो इलाका भी आपको बताऊंगा मैप के जरिए। खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, टर्की भी पाकिस्तान के साथ ड्रोन से और एयर स्पेस तक की साझेदारी की बात कर रहा है, यानी ड्रोन भी देंगे और एयर स्पेस टेक्नोलॉजी भी साझा करेंगे। खुलासा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बीजिंग, अंकारा, इस्लामाबाद का क्या नया सैन्य कनेक्शन स्थापित करने में लगे? चाइना के साथ तो पुराने ताल्लुकात पाकिस्तान के, लेकिन टर्की क्या कर रहा है इस पर नजर रहनी चाहिए। खुलासा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इस पर भी चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्या डर लग रहा है? ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 इज कमिंग सून। जी हां, अगले कंटेंट पर आते, तुर्की के खतरनाक हथियारों की मैं बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान को क्या क्या मिला है वो भी बता रहे हैं। वेपन नंबर 1, बायरक्टर ड्रोन
टर्की ने पाकिस्तान को भेजा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तमाम वेपन्स के बारे में आपको बताऊंगा, बड़े वेपन्स। जी हां, वेपन नंबर 2 अकिंजी ड्रोन भी टर्की पाकिस्तान को दे सकता है, खतरनाक हथियार है। वेपन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कि तुर्की से खतरनाक कौन कौन से हथियार पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। वेपन नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आपको देख रहे हैं, जिसमें इंटरसेप्टर्स होते हैं, दुनिया भर का तामझाम होता है, वो भी तो टर्की पाकिस्तान को भेज ही रहा है। वेपन नंबर 4 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, एयर डिफेंस सिस्टम भी टर्की के जानिब से पाकिस्तान को भेजे जा सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। अगला हथियार आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वेपन नंबर 5 ये T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अपाचे टाइप का देखने में लगता है और काम भी बिल्कुल हुबहू वैसा ही करता है, लेकिन उतना टेक्निकली एडवांस नहीं है जैसा कि अपाचे है। वेपन नंबर 6 युद्धपोत। जी हां, एक युद्धपोत मिलगम कॉर्वेट बन रहा है टर्की में, वो भी पाकिस्तान को मिल सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट ये बता रहे हैं, खुफिया जो जानकारी मिली है। वेपन नंबर 7 नौसैनिक मिसाइल और सेंसर्स भी देने की तैयारी टर्की पाकिस्तान को कर रहा है दर्शकों, और ये क्यों हो रहा है या आगे मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा पैनल के साथ जब हम डिस्कशन में जाएंगे। वेपन आपको दिखा दिया मैंने, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित सैन्य जो तकनीक है वो तमाम चीजें रहेंगी। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर है काउंटर ड्रोन सिस्टम आपको दिख रहा है, ये भी टर्की दे सकता है। एआई आधारित जो सैन्य टेक्निक है वो भी टर्की पाकिस्तान को भेजने की फिराक में है और शायद भेज भी दिया हो दर्शकों। और वेपन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, सैटेलाइट और निगरानी जो टेक्निकलिटीज है उस पर भी टर्की लगातार पाकिस्तान के साथ साझेदारी की बात कर रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, चीन के खतरनाक हथियारों की लिस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्या क्या पहुंचा पाकिस्तान दर्शकों वो देख लीजिए। वेपन नंबर 1 जेंगडू 10C और J-10CE जो लड़ाकू विमान है ऑलरेडी चाइना ने पाकिस्तान को दे रखे हैं, ऐसी कुछ और खेप पाकिस्तान पहुंच रही है। वेपन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर JF-17 जो थंडर फाइटर जेट है, ये भी पाकिस्तान और बड़ी मात्रा में पहुंचता दिख रहा है। वेपन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, PL-15 जो मिसाइल है वो भी चाइना ने भेजने की कोशिश की है। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे, वेपन नंबर 4 आपको दिखाने जा रहा हूं, HQ-9P जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी चाइना के जरिए पहुंचता दिखाई दे रहा है, और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर में फुस्त साबित हुए थे, किसी काम के नहीं आए क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग्स नहीं दी गई थी, वो इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वेपन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर HQ-16 LY-80 जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, वो भी पाकिस्तान पहुंच सकता है और कुछ यूनिट्स पहले से पाकिस्तान में मौजूद भी। वेपन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर CH-4 ड्रोन, ये एक टोही एक जासूसी करने वाला ड्रोन है और ये जो बॉम्ब है उनको भी ड्रॉप कर सकता है टारगेटेड एरियाज में। वेपन नंबर 7 विंग लूंग सेकंड, ये भी एक खास तरह का ड्रोन है जो चाइना सर्विलांस के लिए यूज करता है, ये भी पाकिस्तान को मिल रहा है। दर्शकों पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, क्या क्या ले रहा है वो टर्की और चाइना से बताऊंगा मैं आपको। और आगे वेपन नंबर 8 VT-4 जो टैंक्स है वो भी चाइना ने पाकिस्तान को देने के लिए करार किया है। इतने बड़े पैमाने पर हथियार होगा क्या, मैं बताऊंगा आपको क्या होगा। पाकिस्तान डर रहा है, उसे लगता है भारत अटैक कर सकता है। वेपन नंबर 10 F-22P जो फ्रिगेट है वो भी है, होवित्जर SH-15 होवित्जर तोपे हैं, ये भी चाइना की जानिब से वहां पर पहुंचे हैं। वेपन नंबर 10 F-22P जो फ्रिगेट्स है वो भी उम्मीद की जा रही है कि चाइना पाकिस्तान को दे सकता है। वेपन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, टाइप 054A/P एक और फ्रिगेट है, ये भी पाकिस्तान को चाइना के जरिए मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विमान लगातार लैंड कर रहे हैं दर्शकों, ये विमान कहां लैंड कर रहे हैं जो टर्की और चाइना से